Hello students, let's start with question number 3. From the following, you are required to calculate material usage variance, then material price variance and material cost variance. So in all तीन टाइप के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे. कौन कौन सा? मटेरियल यूसेज बोले तो क्या होता है? क्वांटिटी. देन प्राइस बोले तो क्या? रेट. एंड देन कॉस्ट. ओके. और हम लोगों को पहले से ही पता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट? मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, है ना? ठीक है. क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस्ड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मटेरियल परचेस्ड लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोगों को मटेरियल परचेस्ड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मटेरियल कंज्यूम्ड. राइट, लेट्स सी. Quantity of material purchased is 3000 units. Value of material purchased, value means amount. Amount of material purchased is कितना बोल दिया उसने? 9000 रुपीज. सो अगर मैं तुम लोग को ये बोलूँ 9000 रुपीज में मैंने 3000 यूनिट्स परचेज किए हैं, सो 9000 डिवाइड बाय 3000 इज ₹3 पर यूनिट. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज माय एक्चुअल रेट. दिस इज व्हाट? एक्चुअल रेट. क्यों? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस्ड, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड, मतलब मैंने 3000 यूनिट्स कितने में परचेज किया? 9000 में. 9000 रुपीज में अगर 3000 यूनिट्स परचेज किया है, इट मींस एक यूनिट कितने का हुआ? 3 रुपीज. एंड दिस इज परचेस्ड. परचेस्ड का मतलब होता है एक्चुअल, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा अपना? एक्चुअल रेट. क्लियर? देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन, कितने टन के लिए वो बोल रहे हैं? फॉर 1 टन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज हाउ मच? 25 यूनिट्स. एक टन ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है? 25 यूनिट्स. ठीक है. स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल इज ₹2 पर यूनिट. ओपनिंग स्टॉक बोला है 0. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज 500. फिनिश्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड इज 80 पर टन. चलो फटाफट मेरे को फॉर्मूला बताओ. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या? बोलो. ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. बोलो व्हाट इज माय ओपनिंग? ओपनिंग इज नील. प्लस व्हाट इज माय परचेज? 3000 यूनिट्स. माइनस व्हाट इज माय क्लोजिंग? 500 यूनिट्स. सो व्हाट इज माय कंजम्पशन? 2500. क्लियर? सो ये है मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. कितने यूनिट्स के लिए? 80 यूनिट्स, 80 टर्न्स के लिए. ओके, 80 टर्न्स ऑफ आउटपुट. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम अवर ग्रुप 1 पेपर 8 नोट्स. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे फटाफट बताओ. स्टैंडर्ड लिख देंगे, उसके अंदर क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, फिर एक्चुअल लिखेंगे. एक्चुअल के अंदर क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. स्टैंडर्ड विल बी फॉर 1 टन. स्टैंडर्ड विल बी फॉर 1 टन. और 1 टन के लिए कितना यूनिट्स लग रहा था? रॉ मटेरियल 25. उसका रेट कितना था? ₹2 पर यूनिट. सो दिस कम्स टू 50. एक्चुअल में मैंने कितना टन बनाया? बोलो फटाफट. 80 टन्स. उसके लिए क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने? 2500. रेट ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ₹3 पर यूनिट. सो दिस कम्स टू 7500. फटाफट मुझे बताओ, क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? आंसर इज नो. तो क्या करना पड़ेगा? बोलो फटाफट. हम लोगों को बनाना पड़ेगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड. फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 80 टन्स. क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. रेट इज गोइंग टू रिमेन सेम. चलो बोलो फटाफट. अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि टर्न्स एंड क्वांटिटी,
एक टन बनाने के लिए कितना क्वांटिटी यूज होता है? 25. सो टेल मी 80 टन्स बनाने के लिए कितना क्वांटिटी यूज होगा? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 80 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1 एंड द आंसर इज 2000. सो ये आ जाएगा यहाँ पे 2000. सो 2000 into 2, that gives me how much? 4000. Okay, now we can compare revised standard and what? Actual. फटाफट बताओ क्यों कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि दोनों का आउटपुट 80 टर्न्स है, राइट? चल, लेट्स कंटिन्यू, आगे देखते हैं. बोलो कौन कौन सा हम लोगों को यहाँ पे अभी वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है? फर्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. चलो फटाफट फॉर्मूला बताओ. स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. वेरी गुड. व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 4000 minus what is actual cost? 7500. 4000 minus 7500 gives you 3500. नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या? बोलो फटाफट. नेगेटिव का मतलब क्या? एडवर्स. देन आफ्टर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे मटेरियल रेट वेरिएंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस. चलो बोलो फटाफट फॉर्मूला. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. रेट हो गया तो बाहर क्वांटिटी, क्वांटिटी विल बी व्हाट? एक्चुअल क्वांटिटी, राइट? देन व्हाट विल बी द आंसर? स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपीज माइनस एक्चुअल रेट है 3 रुपीज इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है 2500. जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इट विल बी 2500 नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है? एडवर्स. ओके, देन लास्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस. फटाफट बताओ. यूज बोले तो क्या यूज करोगे? क्वांटिटी. तो फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू व्हाट रेट? विच रेट? स्टैंडर्ड रेट. वेरी गुड. सो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 2000 minus actual quantity is 2500 into standard rate, and standard rate is rupees 2, that comes to 1000. नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है? एडवर्स. और बोलो फटाफट क्या फॉर्मूला बोला था मैंने? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसमें दो पार्ट. कौन कौन सा? मटेरियल रेट वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस. टेल मी मटेरियल रेट वेरिएंस कितना है? 2500 एडवर्स. यूसेज कितना है? 1000 एडवर्स. ये भी एडवर्स है, ये भी एडवर्स है, तो ये टोटल कितना आना चाहिए? 3500 एडवर्स. एंड इफ यू विल सी इट इज 3500. क्लियर? चलो फटाफट वीडियो स्टॉप कर लो और फटाफट ये सब खुद से बिना देखे सॉल्व करो. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, जरा ध्यान से देख लो एक बार. क्या एरर है मैं तुम लोग को बता देता हूं. यहां पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है और एक्चुअल दिया हुआ है. स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल ए इज 10, मटेरियल बी इज 20, मटेरियल सी इज 20. लेकिन एक्चुअल में मटेरियल ए बी और सी यहीं पे दे दिया है, बट उसका यूनिट्स कैसे आएगा? मटेरियल ए इज 5, मटेरियल बी इज 10 एंड मटेरियल सी इज 50. ओके, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पूरा पढ़ ले तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आउटपुट के बारे में बोला नहीं है. स्टैंडर्ड का आउटपुट कितना है, एक्चुअल का आउटपुट कितना है, दैट इज नॉट गिवन. सो वेन एवर आउटपुट इज नॉट गिवन, ऑलवेज अज्यूम दैट आउटपुट इज सेम. सो यहाँ पे हम लोग एक अजम्पशन लेंगे और ये अजम्पशन क्या होगा? एज आउटपुट इज नॉट गिवन, it is assumed to be same. चलो अब मुझे फटाफट बताओ, अगर आउटपुट नहीं दिया है
तो हम लोग ने आउटपुट सेम अज्यूम कर लिया। तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बनाएंगे? बोलो, क्या हम लोग इस क्वेश्चन में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बनाएंगे? आंसर इज नो। जबकि आउटपुट दिया नहीं है, आउटपुट हम लोग सेम अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने का कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इट विल बी माय लास्ट क्वेश्चन, जहां पे हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन मैं तुम लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दूंगा। उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जैसे तुम लोग को अगर याद रहेगा, हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में ये सब टेबल्स यहाँ पे देखे थे हम लोगों ने, राइट? हम लोग ने क्या किया था यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने यहाँ पे स्टैंडर्ड किया था, देन एक्चुअल क्वेश्चन में दिया था रिवाइज स्टैंडर्ड हम लोग ने किया था, स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट किया था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने सब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, रेट वेरिएंस, यील्ड और मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट किया था। तो इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये अपना टेबल। ये जो हम लोग का टेबल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल तुम लोगों को अच्छे से बनाने आ गया, देन फॉर्मूला तो हम लोगों को आता ही है और कैलकुलेशन तो पूरा कैलसी पे हो ही जाएगा। ओके, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड लेट्स ट्राई टू डू दैट। लेट्स सी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट मिक्स प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस। अब उसने क्वेश्चन में सबके सब वेरिएंसेस पूछे नहीं है, जो कि टोटल 5 वेरिएंसेस है, बट हम लोग पूरे 5 के 5 सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड, आउटपुट दिया नहीं है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, एक्चुअल, आउटपुट दिया नहीं है तो अज्यूमिंग इट टू बी सेम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। चलो, ए बी सी 3 टाइप के मटेरियल है, ए बी सी। ए जो है इट इज 10, बी का 20, सी का 20। रेट है 2, 3 एंड 6। एक्चुअल क्वांटिटी है 5, 10 एंड 15। रेट इज 3, 6 एंड 5। ओके, अगर हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, 20 इंटू 3 60, देन 6 2 ज़ा 12, दैट कम्स टू 120। और इसका अगर मैं टोटल कैलकुलेट कर लूँ तो इट इज 200। सिमिलरली 5 3 ज़ा 15, 10 6 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75। इसका अगर हम लोग टोटल कर ले तो 70 80 140 150 आ जाएगा। ओके, डन। अपना 3 फॉर्मूलास कौन कौन सा था बोलो फटाफट? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला बोलो फटाफट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, राइट? ए बी सी 3 टाइप के मटेरियल है। ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए? इज 20, बी का 60, सी का 120 माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ए का कितना है? 15, बी का 60, सी का 75। तो अगर मैं सॉल्व करूँ 20 माइनस 15 गिव्स यू 5। 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव मीन्स व्हाट? फेवरेबल। 60 माइनस 60 गिव्स यू 0। 120 माइनस 75 गिव्स यू 45। 45 पॉजिटिव मतलब फेवरेबल, तो इन शॉर्ट वी कैन से इट इज 50 फेवरेबल, राइट? चलो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चलो फटाफट फॉर्मूला बताओ। प्राइस बोले तो रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू विच क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। ए बी सी, स्टैंडर्ड रेट क्या है ए बी सी का? 2 3 6 माइनस 3 6 5 द एक्चुअल रेट।
into actual quantity is 5, 10 and 15. So 2 minus 3 is minus 1 into 5, 5 will be negative, negative का मतलब क्या हो जाता है adverse. 3 minus 6 is minus 3 into 10 is 30 negative, वो भी हो गया adverse. 6 minus 5 is 1, 1 into 15 is 15 positive, positive का मतलब हो गया favorable. और अगर इन सब का मैं total ले लूँ तो that total will be how much? 30 adverse, 5 adverse, 35 adverse minus 15. So that comes to you 20 adverse. Okay, चल मटेरियल कॉस्ट हो गया, मटेरियल प्राइस हो गया. नाउ मटेरियल यूसेज वेरिएंस. व्हाट विल बी द फॉर्मूला? यूसेज मतलब क्वांटिटी. वेरी गुड. स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. A, B, C. What is standard quantity? 10, 20, 20. What is actual quantity? 5, 10 and 15. Into standard rate is 2, 3 and 6. चलो 10 minus 5 is 5, 5 2s are 10, 10 positive, positive का मतलब favorable. 20 minus 10 is 10, 10 into 3 is 30, 30 positive, positive means favorable. 20 minus 15 is 5, 5 into 6 is 30, 30 positive, positive का मतलब favorable. Total अगर हम लोग करें इसका तो it becomes 70 favorable. Okay, now you can verify your answers. Let's see. मुझे बताओ 70 फेवरेबल और 20 एडवर्स, तो 70 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो इट विल बिकम व्हाट? 50 फेवरेबल. क्लियर है ये सब? समझ में आ रहा है? ओके. तो इसके लिए हम लोगों को अब एक वर्किंग नोट और करना पड़ेगा. फटाफट बताओ अब कौन सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा. नाउ वी हैव टू डू व्हाट? स्टैंडर्ड और क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके साथ? स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट. क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट. वेरी गुड. तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अगर मैं इसका टोटल ले लूं इट इज 50. इसका अगर हम लोग टोटल ले ले 10, 20 इट इज 30. ओके. नाउ A, B, C, 10, 20 and 20. Total is 50. So यहाँ पे अगर मैं टोटल का बात करूँ तो what is my actual input? Actual input is how much? Actual input is 30, right? So यही 30 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे and it will be in this ratio, that is 1:2:2. तो कैसे करोगे बताओ फटाफट? unknown upon known. unknown क्या है? 30 divided by corresponding figure is 50 into 10 is equal to comes to 6, 20 is equal to 12 and again what? 12. So what is this? This is our standard mix for actual input. Okay, चल अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट दो फॉर्मूलास में. कौन कौन सा फॉर्मूला बोलो फटाफट? मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड व्हाट? मटेरियल यील्ड वेरिएंस. यील्ड का मतलब क्या होता है? आउटपुट. ओके, चलो मिक्स के फॉर्मूले में क्या बोला था हम लोग ने? डू यू रिमेंबर? मिक्स के फॉर्मूले में मिक्स आगे तो फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. सिमिलरली यहाँ पे क्या था फॉर्मूला बताओ फटाफट? यील्ड में मिक्स पीछे. वेरी गुड. स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट. A, B, C. A, B and C. चलो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट? 6, 12 एंड 12. तो यहाँ पे 6, 12 एंड 12 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है बोलो फटाफट? 5, 10 एंड 15. 5, 10 एंड 15
into standard rate. What is our standard rate? 2, 3 and 6. 2, 3 and 6. So 6 minus 5 is 1, 1 into 2, 2 will be positive, positive means favorable. 12 minus 10 is 2, 3 2s are 6, 6 is also positive, positive means favorable. 12 minus 15 is minus 3 into 6 is minus 18, 18 बोले तो क्या हो जाएगा? Adverse. So my final answer will be 2 favorable, 6 भी favorable. तो दोनों favorable है, दोनों plus होगा, तो it will be 2 plus 6 total 8 favorable. लेकिन 18 is adverse, तो 18 में से 8 माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम 10, और बड़े का साइन क्या है? माइनस, माइनस बोले तो क्या हो जाएगा? एडवर्स. ओके, नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी. व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 10, 20 एंड 10, 20 एंड 20 minus 6, 12 and 12 into once again standard rate, that is 2, 3 and 6. So what will be my answers? 10 minus 6 is 4, 4 into 2 is 8, 8 will be favorable. 12 minus 20 is 8, 8 into 3 is 24, 24 is also favorable. 20 minus 12 is 8, 8 into 6, 6 8s are 48 and 48 is also favorable. So what is the total favorable? It will become 8 plus 24 plus 48 gives me 80 favorable, राइट? और हम सब लोगों को पहले से ही पता है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस शुड बी इक्वल टू व्हाट? मटेरियल यूसेज वेरिएंस. सो लेट्स सी क्या वो आंसर आ रहा है. बोलो, व्हाट इज योर मटेरियल मिक्स वेरिएंस? 10 एडवर्स. मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज 80 फेवरेबल. 80 favorable and 10 adverse will give you how much? Will give you 70 favorable. Okay.